शुभोदय बच्चों कल मैंने समझाई थी कौरव और पांडवों के बीच में जिस तरह कौरव और पांडव बड़े हो रहे थे और उस तरह उन दोनों के बीच वैर भाव शत्रुता भी बढ़ रही थी। और पितामह भीष्म ने दोनों को समझाया था, बेटों आप लोग इस तरह से झगड़ा मत करो, आपको अलग अलग राज्य दे दिया जाएगा। इस तरह समझौता करा के भीष्म पितामह हस्तिनापुर कौरवों को दे दिए थे और पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य दे दिए थे। इस तरह दोनों भी अपने अपने राज्यों में राज करने लगे। तो आइए बच्चों, आज हम महाभारत कथा का ये लास्ट पैराग्राफ जो है वो देखेंगे। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। तो पुराने काल में चौसर जो है वो आम रिवाज था उन लोगों में खेलने का। एक खेल था चौसर का खेल और राजा लोग ये खेल खेलते थे चिल्ड्रन। और जब ये खेल खेलते हैं तब राज्यों तक बाजी लगा दी जाती थी। अपना राज्य और राज्य में रहने वाले लोग और उनके पास रहने वाला धन दौलत ये बाजी लगा देते थे चिल्ड्रन। इस तरह से अपना पूरा राज्य भी बाजी लगा दिया जाता था इस चौसर के खेल में। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों को राज्य छिन गया और उनके 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इस तरह से एक बार कौरव एक कुटिल बनाकर, मतलब सभी मिलकर इस तरह से ये पांडवों को ये खेलने में चौसर का खेल खेलने के लिए न्योता देते हैं चलन। तो ये न्योता देने के बाद राजा को कंपलसरी ये खेल खेलना पड़ता है। तो सभी पांडव आ जाते हैं और कौरवों के तरफ से शकुनी, कौरवों का मामा जो हैं, वो उसके अध्यक्ष बनकर वो खेल खेलता है चलन। और ये पांडव खेलने लगते हैं, पांडव को हरा देते हैं। शकुनी जो हैं वो चौसर के खेल में बहुत ही माहिर थे। इस तरह से वो खेल खेलता है और पांडवों को हरा देता है। हराने के बाद उनका फल स्वरूप, उनका रिजल्ट क्या होता है, पहले ही शर्त रखते हैं कौरव, अगर पांडव हार गए समझो तो 12 वर्ष वनवास करना पड़ेगा, 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ेगा। अगर कौरव ही हार गए समझो, सेम टू सेम उन लोगों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मगर कौरवों की तरफ से शकुनी खेलकर कौरवों को जीत मिलती है, पांडव हार जाते हैं। और इसका फल स्वरूप ये है कि अब पांडव अपना राज्य खो देते हैं और 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास करने के लिए वनवास चले जाते हैं। और उससे एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो ये भी शर्त रखी जाती है कि 12 वर्ष 12 इयर्स वनवास, मतलब जंगल जाना पड़ेगा। फिर जंगल में 12 वर्ष कंप्लीट होने के बाद किसी देश में छिपते हुए, कौरवों को ना दिखे जैसा छिपते हुए और 1 साल अज्ञातवास भी करना पड़ेगा। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हस्तिनापुर को आए तो उनका राज्य फिर से उनको लौटा दिया जाएगा। ये शर्त रखी गई थी चिल्ड्रन। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। फिर वापस लौट आने के बाद पांडव पूछते हैं अपना राज्य देने के लिए, पर कौरव इनकार करते हैं। राज्य ना देकर फिर बातें सुनाने लगते हैं। ये देखकर बहुत ही क्रोध होते हैं पांडव चिल्ड्रन। पूरा कंप्लीट होने के बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में राज्यों के लिए लड़ाई होती है चिल्ड्रन। राज्यों के लिए लड़ाई होने के बाद बहुत ही बुरी तरह से कौरव
कौरव हार जाते हैं, सभी के सभी मर जाते हैं। फिर बाद में हस्तिनापुर पांडवों के हवाले में आ जाता है। बहुत सालों तक पांडव हस्तिनापुर का राज्य करते हैं। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। इस तरह से 36 वर्ष तक पांडव ही हस्तिनापुर का राज्य करते हैं। राज्य करने के बाद और उनको राज्य से विरक्ति होकर वो तपस्या करने के लिए पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय चले जाते हैं और अपने पोते परीक्षित जो हैं, जो यज्ञ कर रहा है चलन, परीक्षित का बेटा जन्मेजय, ये कहानी वहाँ से शुरू हुई थी चलन। तो पोते परीक्षित को ये सौंपकर, राज्य का भार सौंपकर हिमालय को चले जाते हैं। संक्षेप में यही है महाभारत की कथा। यही आपको संक्षेप रूप में महाभारत कथा दिया गया है चलन। तो अभी आज हम देवव्रत पाठ देखेंगे चलन। देवव्रत कौन है और ये देवव्रत को फिर आगे चलकर क्या करना पड़ा, हम इस पाठ में देखते हैं। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। ये महाभारत कथा जो है शांतनु के साथ ही, शांतनु से ही ये कहानी शुरू हुई है चलन। तो राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे चलन। तो राजा एक बार नदी के तट किनारे पर जाते हैं और जहाँ पर गंगा नदी, जो गंगा जो है वो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके वहाँ पर आकर खड़ी होती है और ये शांतनु गंगा को देखता है चलन। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होंगी, क्या आप मानेंगे? तो गंगा को देखकर मोहित होता है राजा शांतनु चलन और उससे शादी करने के लिए उसके पास जाकर पूछता है। तब गंगा कहती है, राजा, मुझे आपसे शादी करने की कुछ शर्त रखनी पड़ेगी। आप अगर उस शर्त को मानेंगे तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, अवश्य। तो राजा कहता है, अवश्य, आप जो भी शर्त रखेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो राजा शांतनु कहता है, गंगा, तुम कैसे कहते हो? तुम्हारे पूरे शर्तें मैं मानूंगा। तुम जिस तरह से कहोगे उस तरह से ही मैं मानकर सभी का पालन करूंगा। इस तरह से वचन देता है राजा शांतनु गंगा को चलन। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनकी जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। तो साल गुजरते हैं। साल गुजरने के बाद उनको पुत्र पैदा होने लगते हैं। तो पुत्र पैदा होते ही गंगा उस पुत्र को लेकर गंगा नदी के पास आती थी और उस नदी में उन पुत्रों को, जितने भी पुत्र होते थे उन पुत्रों को नदी में गंगा वहाँ पर आकर गंगा उन पुत्रों को नदी में बहा देती थी। इस तरह से जिस तरह से पुत्र पैदा हो रहे थे, गंगा उस पुत्र को लेकर नदी के किनारे आती थी और नदी में बहा देती थी और मुस्कुराती हुई फिर राजमहल में आ जाती थी। तो इस तरह सालों तक ऐसी ही कर रही थी गंगा, अपने पुत्रों को ही मार रही थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। ये सब देखकर राजा शांतनु कुछ भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि शांतनु ने गंगा को शादी से पहले वचन दिया था कुछ ना बोलने के लिए।
तो ये सब देखकर मन ही मन बहुत ही दुखित होते थे। पैदा हुए बच्चों को, पूरे बच्चों को इस तरह मार रही थी। नदी में बहते हुए नदी में फेंक कर गंगा चलन। राजा शांतनु अंदर ही अंदर बहुत ही दुखित हो रहे थे, पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि शर्त के मुताबिक वो चल रहे थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो इस तरह से 7 बच्चों को इस तरह गंगा में बहा देती है। गंगा नदी में बहा देती है चलन। इस तरह से इतने सारे बच्चों को गंगा में बहते हुए देखकर, मर जाते हुए देखकर राजा शांतनु बहुत ही दुखित हो जाते हैं। फिर 8वां बच्चा जन्म होता है, तब फिर से गंगा लेकर आती है गंगा नदी में बहाने के लिए। ये सब देखकर बहुत ही क्रोधित होकर शांतनु ने रानी से कहता है, क्यों ऐसे करती हो? तुम अपने ही बच्चों को, अपने ही नादान बच्चों को इस तरह क्यों मार रही हो? तुम एक औरत होकर ऐसे काम कैसे कर सकते हो? इस तरह से राजा शांतनु गंगा से शर्त तोड़कर पूछता है चलन, क्योंकि पहले ही शर्त दिया था गंगा से, कुछ भी नहीं कहेंगे कुछ भी होने पर। इस तरह से राजा शांतनु से ना रह जाता है और वो पूछने लगता है, क्यों अपने नादान बच्चों को मार रही हो? राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको ऐसी क्या परवाह है? ठीक है, आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो राजा की बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है गंगा, पर बाहर क्रोध आए जैसा नाटक करती हुई बोलती है, राजा, आपने शर्त तोड़ा है। पहले आप मुझे वचन दिए थे कुछ ना कहने के लिए। अब आपने आपकी शर्त तोड़ दिया है, क्योंकि आपको मुझसे प्यार नहीं, आपके बच्चों से प्यार है। इसीलिए मैं इस बच्चों को ना मारूंगी, मगर इस बच्चे को थोड़े दिन मेरे पास रखकर फिर बड़े होने के बाद आपके हवाले कर दूंगी। इस तरह से गंगा उस बच्चे को लेकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है चलन। यह कहकर बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो यही देवव्रत ही भीष्म पितामह चलन। तो भीष्म पितामह, तो इस तरह से ये आगे चलकर भीष्म बने। ये देवव्रत ही गंगा का बेटा, गंगा और शांतनु का बेटा देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो गंगा कहती है, अच्छा, मैं अब ये बच्चे को लेकर जाऊंगी और थोड़े दिन में इसको बड़ा करके पालन पोषण करके फिर आपके हवाले कर दूंगी। इस तरह से गंगा बच्चे को लेकर चली जाती है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। इस तरह बच्चे को लेकर गंगा चली जाती है। चली जाने के बाद अकेले ही शांतनु अपने राजमहल में आता है और राज्य का भार संभालने लगता है। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। तो राजा होने के नाते राजा लोग शिकार भी करते हैं चलन। एक बार ये शांतनु शिकार करते करते गंगा के तट पर जाकर खड़ा होता है चलन। गंगा के तट पर जाकर खड़ा होता है और वहाँ एक गठीला, एक
एक स्ट्रांग लड़का जो है, मजबूत लड़का जो है, वहाँ पर खड़ा होकर गंगा की धारा पर वहाँ पर खड़ा होकर एक लड़का वहाँ पर खड़ा था और खड़े होकर बाण डाल रहा था। ये लड़का बाण डाल रहे थे इस प्रवाह को रोकने के लिए। इस तरह से बाण डाल रहा था। वो युवक बहुत ही गठीला था, मजबूत था। उस लड़के को देखकर बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। तो धनुष बाण लेकर वो लहरों को रोक रहा था, गंगा के बहते हुए लहरों को। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को। तो जब ही गंगा उसमें से निकलती हुई गंगा बाहर आती है चलन, गंगा बाहर आकर राजा से कहती है, राजा से कहने लगती है, राजा पहचाना, राजा आपने पहचाना मुझे और इस बालक को, हम दोनों को आपने पहचाना क्या? इस तरह से गंगा प्रकट होकर राजा के सामने गंगा प्रकट होती है और पूछने लगती है, राजा आपने हम दोनों को पहचाना क्या? इस तरह से पूछती है गंगा। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत हैं। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। तो इस देवव्रत का परिचय कराती है अपने पिताजी से चलन। तो वो कहती है, राजा ये ही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत हैं। इसको वशिष्ठ महर्षि ने शिक्षा दी है, इसको पढ़ा लिखाया है वशिष्ठ महर्षि ने। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये शस्त्र ज्ञान जो वेपन्स डालने के लिए इसका ज्ञान जितना है, इसके सामने कोई भी आकर खड़ा नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने परशुराम से शिक्षा पाई है और इसने शुक्राचार्य से भी ये अस्त्र शस्त्र का शिक्षा पाई है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। तो इस तरह से आपका बेटा का पालन पोषण जो है, पढ़ाई लिखाई जो भी हैं, अस्त्र शस्त्र विद्याएं जो भी हैं, मैंने इसको सिखाया है। अब ये बड़ा हो गया है, इसको राजनीतिज्ञ भी मालूम है। अब आप अपने साथ आपके बेटे को ले जा सकते हैं। इस तरह से गंगा अपने बेटे देवव्रत को राजा के हाथ में सौंप देती है। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस तरह से गंगा अपने बेटे की माता को छूती है और कहती है, बेटा अब जाओ अपने पिता के साथ राज्यभार संभालो, हस्तिनापुर चले जाओ। इस तरह से शांतनु के हाथ में इस देवव्रत को रख देती है और हस्तिनापुर जाने के लिए कहती है चलन। ये है देवव्रत, शांतनु का बेटा ही देवव्रत है। यही आगे चलकर भीष्म पितामह बनते हैं चलन।